Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय बंधु, आपको सादर प्रणाम। प्रथम मैं अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके आपसे दो शब्द कहने की अनुमति चाहता हूँ। हे प्रियजनों, प्रस्तुत पुस्तक में सत्यवाणी आप पढ़ेंगे वो त्रिलोकीनाथ पतित पावन ब्रह्म सर्वदा दयालु परमेश्वर श्री कृष्ण के वचन हैं, जो उन्होंने गुरुदेव से वार्तालाप करके जीवों के ऊपर दया करके उस सत्य और समय का वर्णन किया है। जब जीवन का अंत हो जाता है, जब मनुष्य जीवन का अवसर समाप्त कर बैठता है, उस समय जीव और भगवान में वार्तालाप होता है। तब मनुष्य को सत्य का, अपने कर्मों का, अपनी भूलों का एहसास होता है, लेकिन तब समय नहीं रहता। ऐसा पछताना ना पड़े, इसलिए परम दयालु ईश्वर गुरुदेव के माध्यम से हम संसारी जीव आत्माओं पे दया करते हुए हमें जगा रहे हैं, ताकि हम अपने जीवन काल में रहते हुए सत्य को पहचान सकें और श्री हरि के चरण शरण लेकर इस भव सागर के पार जा सकें। इसलिए आवश्यकता है एक सच्चे मार्गदर्शन की, जिस पर हरि कृपा हो और जो सच्चा हरि भक्त हो और हमें उस मार्ग पर ले जा सके और जो उस मंजिल तक पहुंचा सके। मेरे गुरुदेव आचार्य श्री राजेंद्र सूर्यवंशी जी हैं। सदा दया और उपकार करते हैं, निस्वार्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी सुरती श्री कृष्ण के चरणों में रहती है।
इनके दिव्य प्रभु प्रेम के कारण ही हम जीवों का प्रभु की दिव्य वाणी से जो इस पुस्तक के माध्यम से आप पढ़ेंगे हमारे गुरुदेव को प्राप्त हुई है, ताकि हम भी प्रभु से प्रेम करें और भक्ति करने की विधि जानें और अपना कल्याण कर सकें। आशा करता हूं कि आप इसे प्रेम से पढ़ेंगे और सत्य को प्राप्त करने की प्रेरणा पाएंगे। जय गुरुदेव। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। गुरु का आचरण। अंतिम क्षण हरि दर्शन। ये ज्ञान रूपी प्रसाद जब हम ग्रहण करेंगे, जब हमें ऐसा एहसास होगा कि स्वयं मैं श्री हरि नारायण के समक्ष खड़ा हूं और मेरा स्थूल देह एक मिट्टी के समान बेकार पड़ा है और मैं सूक्ष्म प्राणी श्री हरि नारायण के सामने अपने अच्छे बुरे कर्मों का चिट्ठा लेकर श्री हरि नारायण से वार्तालाप कर रहा हूं और हरि मुझसे कुछ कह रहे हैं। यही है अंतिम क्षण हरि दर्शन। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। दो शब्द यथा रूपम हरि दर्शन। ये अनमोल वाणी मुझे श्री कृष्ण द्वारा प्राप्त हुई। मेरी आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर विनती है कि इस वाणी को कल्पनाकृत मत समझिए, क्योंकि ना तो यह कल्पना है, ना ही ये कोई नाट्य रूपांतर, परंतु यह ही परम सत्य है। इसको समझने की आवश्यकता नहीं। प्रभु इस ज्ञान को हरि कृष्ण नारायण का प्रसाद समझकर अपने तन मन आत्मा से इस ज्ञान रूपी प्रसाद को ग्रहण कीजिए और इस संसार के जंजाल से मुक्ति पाइए और जीवन मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाइए। यह एक उचित मार्गदर्शन है। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि जो प्राणी इस ज्ञान रूपी गंगा को अमृत समझकर पढ़ेगा, उस प्राणी को हरि दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस ज्ञान को आप एकांत में पढ़िए और हरि चरणों में अंतर ध्यान हो जाइए। इस ज्ञान रूपी गंगा को 24 घंटे में चारों पहर पढ़िए और हरि दर्शन में आनंद में हो जाइए। इस ज्ञान का भोग कम से कम 40 दिन तक कीजिए और इसी ज्ञान के आधार पर अपना जीवन श्री हरि के चरणों में अर्पण कीजिए। मैं आपको बड़े आश्वासन और धैर्य के साथ कहता हूँ कि सांस को आँच क्या हरि दर्शन जरूर होंगे। जय गुरुदेव, जय हरि सदैव आपके साथ हैं। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। और अब सुनिए
अंतिम क्षण हरि दर्शन वार्तालाप। यथा रूपम मोहिनी हृदय व्याकुल हुए नयन, बरसन लागे नीरमन थमने न पाए दिल की पीड़। क्या विसारूं जब दर्शन भये तिहारे, बिछड़न लागे सब मीत घर और द्वारे। खड़ा भिखारी भिक्षु बने थर थर कांपे जिया हमार, कर्म बंधन घटघट आवे बन बन के तलवार। भिक्षा दे दो प्रभु मोहे बनो दया के पात्र, जब हरि बोले ना 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 भिक्षु भिक्षा ना मिले, जत करे मत फल पावे। मैं बेबस हुआ प्राणी, ये है प्रकृति के गुणगान। हरि बने दया के पात्र जब बहे नीर से नीर, जब चुभन लागे सुई जैसे सूल दिलन के पारंपार। मैं कहाँ जाऊं बता दे एक बार, जब दया कर नीर पहुंचे हरिहर नाथ। मैं धन्य हुआ चरण कमल कर भोग पान, दया कर हरि ने मानुष जन्म दिया फिर एक बार। फिर अंतर ध्यान हुए जगत के हरि श्रीनाथ। गुरु श्री कृष्ण के भक्त आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी जी द्वारा यह पुस्तक आपके सामने व्याख्या रूप प्रस्तुत है। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। प्रस्तुत है अंतिम क्षण हरि दर्शन वार्तालाप। यथा रूपम मोहिनी हृदय व्याकुल हुए नयन। यथार्थ परम सत्य भगवान श्री कृष्ण हरिनाथ अंतिम क्षण दर्शनार्थ हुए और समक्ष खड़ा आत्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का कैदी, सूक्ष्म प्राणी, अहंकारी, मोह माया भोग विलास से लिप्त, असहाय बेसहारा, अंधकार में जीने वाला सूक्ष्म देह प्राणी टकटकी लगाए हरि को निहार रहा है। भगवान हरि बोले, सुनो जीवात्मा, मैं ही प्राण हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही मन हूँ, मैं ही हृदय हूँ, मैं ही तेरी सारी इंद्रियों का कारण, परम सत्य प्रकाश स्वरूप भगवान हरि कृष्ण नारायण है। जब देख रूप भगवान का बोल उठा, स्वामी मैं नतमस्तक हुआ शरण तिहारी। यह आपका दिव्य रूप देखकर मेरा हृदय आपकी ओर खिंचा जा रहा है और आप मुझसे दूर होते जा रहे हैं। ऐसे दिव्य रूप की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इतना कोमल, इतना अपार शक्ति वाला आपका तेज प्रकाश एक धीर बंधा है। मेरे समीप खड़े एक न्यायाधीश, परम पिता परमेश्वर, परम सत्य आप ही हैं प्रभु। मेरा हृदय मोहित हो गया है प्रभु, केवल आपके दर्शन मात्र भोग पाकर। आप मुझसे दूर मत जाइए। मेरे नैन व्याकुलता से फटे जा रहे हैं। इन व्याकुल नैनों को मैं कैसे रोकूं? कृपया मुझ पे दया करो, मेरे सारे गुनाह क्षमा करो। हे स्वामी, मुझे अपनी शरण में ले लो। हे प्रभु, मुझे इस नरक में दोबारा मत धकेलो। मुझ पे दया करो, दया करो, दया। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हरि एवं सूक्ष्म प्राणी वार्तालाप दूसरा अध्याय। बरसन लागे नीरमन थमने न पाए दिल की पीवी। यथार्थ हे परम सत्य परमेश्वर श्री हरि, मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा अंतःकरण, मेरी आंखें यथा आपका ये भव्य रूप देखकर व्याकुल हो गए हैं और मेरे नैन बरसन लागे हैं। मेरा रोम रोम इस अमृत की वर्षा में
जला जा रहा है और मेरे दिल की पीड़ा बढ़ती जा रही है। इस पीड़ा को रोकने का कोई यत्न करो और मेरा धीर बंधाओ। हे जग के स्वामी, मैं आपके चरणों में अपने सारे गुनाह कबूल करता हूँ। आप मुझ पे दया करो और मुझे इस बंधन से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हरि एवं सूक्ष्म प्राणी वार्तालाप, तीसरा अध्याय। क्या बिसारूं जब दर्शन भय तिहारे। यथात हे गिरिधारी गिरिधर गोपाल, हरि श्री हरिनाथ, मैं कैसे वर्णन करूं। हे करुणा के सागर, आपका ये भव्य रूप कितना दयालु, कितना कोमल दिख रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि आप मुझ पर दया करके मेरे गुनाह समेटे हुए मुस्कुरा रहे हैं और आपके दर्शन पाकर मेरा जन्म जन्म का नाता जुड़ गया है। मुझे आपका ये कोमल मासूम रूप देखकर ऐसा लग रहा है कि आप सितारों के बीच में खड़े हैं, ये सारे ब्रह्मांड समेटे हुए, और मैं आपके कितने समीप रहकर भी कितने जन्म पीछे खड़ा हूं। हे दया के सागर, मुझ पर दया करके केवल एक बार मेरी झोली में अपनी दया की भीख दे दो। मेरे प्रभु, मुझ पे दया करो, दया करो, दया करो। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हरि एवं सूक्ष्म प्राणी वार्तालाप, चौथा अध्याय। बिछड़न लागे सब मीत घर और द्वारे। यथात हे मधुसूदन भगवान हरि, आप ही सत्य के सागर हैं जिसका कोई अंत नहीं। मैं असहाय निर्बल सूक्ष्म देह प्राणी ये खड़ा देख रहा हूँ कि जिसके लिए मैं और जिन कर्मों से मैं सारा जीवन जुड़ा रहा, वह सारे के सारे कर्म मुझसे एक क्षण में बिखरते नजर आ रहे हैं और मेरी सबसे प्रिय वस्तु एवं मन का मीत, जिससे मैं अपार प्रेम करता था, वे सब के सब छूटते जा रहे हैं। ये मेरा राजमहल जैसे एक क्षण में बिखर के रह जाएगा। मेरे रघुनंदन, मेरे स्वामी, अब मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि अब हरि हैं तो मैं नहीं। अंतिम क्षण में मैंने क्या खोया, क्या पाया। यदि मेरे स्वामी मुझे एक जन्म की भीख दे दो तो मैं सारी उम्र आपकी आराधना करूंगा। मेरे स्वामी, मुझ पे दया करो, दया करो, दया करो। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हरि एवं सूक्ष्म प्राणी वार्तालाप, अध्याय 5। खड़ा भिखारी भिक्षु बने, थर थर कांपे जिया हमार। यथात हे करुणा के सागर, अपार परम शक्ति वाले चक्रधारी हरिनाथ, मैं आपके इस काल चक्र को भली भांति देख रहा हूं और मेरा सारा अभिमान जो व्यर्थ था आज चकना चूर हो जाएगा। हे केशव नंदन भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके समीप खड़ा
एक भिखारी जिसका काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार सबका पतन होता जा रहा है। मैं निर्धन भिखारी तन मन से हाथ जोड़कर हाथ पसारे खड़ा हूं। कृपा करके मेरे जन्म सुधार की भिक्षा मुझे दे दो। मेरे प्रभु, मेरे झोली में एक बार फिर से दया की भीख डाल दो और इस नरक से बाहर कर दो। मेरे नाथ, मुझ पर कृपा करो। मैं अपने गुनाह देखकर भयभीत हो रहा हूं और मेरा जिया थर थर कांप रहा है, जैसे मेरी जीवात्मा बेबस, बेसहारा पशु जूनी में जाने के लिए बेबस हो रही है। हे नाथों के नाथ, मुझ पे कृपा करो, दया करो, इस नरक बंधन से मुक्त करो। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हरि एवं सूक्ष्म प्राणी वार्तालाप, छठा अध्याय। हरि बोले, कर्म बंधन घट घट आवे बन बन के तलवार। यथा रूपम भगवान श्री हरिनाथ श्री कृष्ण बोले, हे दुष्ट प्राणी, जब प्राण हनन का समय आया तो अब गिड़गिड़ा रहा है। तू ऐसे तड़प रहा है जैसे जल बिना मछली। अब तो प्राणी, जैसा कर्म किया था उसी प्रकार से ही तेरी अगली जूनी का लेखा जोखा तेरे सामने है, और जो तूने छुप छुप के कर्म किए हैं उसी के फल स्वरूप अब आपको तेज धार वाली कटार से पृथक पृथक जूनी में धकेल दिया जाएगा, और तुझे 84 लाख जूनियों का भुगतान देना होगा। उसके बाद तुझे मानव जूनी प्राप्त होगी। यही तेरा कर्म फल है। तब प्राणी सिसकियां भरकर रोने लगा और कहने लगा, हे स्वामी, मुझ पे दया कीजिए। इतनी लंबी यात्रा, 84 लाख जूनी भुगतने के बाद आपकी शरण प्राप्त होगी। हे स्वामी, मुझ पे कृपा करो, कृपा करो। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हरि एवं सूक्ष्म प्राणी वार्तालाप, 7वां अध्याय। भिक्षा दे दो प्रभु मोहे, बनो दया के पात्र। यथार्थ परम पिता परमेश्वर के सामने खड़ा अपराधी ये फरियाद कर रहा है कि हे प्रभु, आप तो करुणा के सागर हैं। आपके नैनों में दया ही दया है। हे प्रभु, मुझे एक भिखारी समझकर ये भिक्षा दे दो। मुझ पे दया करो। मुझे अपराधी समझकर मेरे गुनाह माफ कर दो और दया की भीख दे दो। हे न्यायाधीश, स्वामियों के स्वामी हरि श्रीनाथ, आज तो मैं मात्र एक पात्र हूं और आप दया हैं। अपनी दया की भीख मेरी झोली में डाल दो। अगले जन्म में मैं आपका ही गुणगान करूंगा। मुझ पे दया करो, दया करो। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हरि एवं सूक्ष्म प्राणी वार्तालाप, 8वां अध्याय। जब हरि बोले, ना ना ना, भिक्षु भिक्षा ना मिले।
यथारूपम भगवान श्री कृष्ण हरि बोल उठे, हे असत्य प्राणी, तेरा ये जन्म व्यर्थ हुआ, क्योंकि तू देवनागरी से इस मृतलोक में पूजा अर्चना और सदैव ईश्वर को अपने आप को अर्पण करने के लिए आया था, ताकि परम सत्य को जान सके और इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पा सके। परंतु तू सारी जिंदगी एक अहंकारी स्वरूप को लेकर अंधेरी बगिया में फूल खिलाता रहा। हे अंधों की तरह इस संसार के गुणों के कारण चलने वाले मूर्ख प्राणी अब मुझसे दया की भीख मांग रहा है। यदि समय से पहले किसी मार्गदर्शक गुरु की शरण में गया होता तो आज भिक्षा मांगने की नौबत नहीं आती। केवल नाम सुमिरन से ही मेरी शरण प्राप्त होती। परंतु तेरे गुनाहों के कारण आज तेरे कर्मों का चिट्ठा खुल गया है, इसलिए तुझे भिक्षा नहीं मिलेगी। नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए, मेरे गुनाह क्षमा कीजिए। इतना सुनकर हरि बोले, ना ना ना, तुझे भिक्षा नहीं मिलेगी। अब तो तुझे प्रेत जूनी में भटकना पड़ेगा। उसके बाद मुक्ति पाने के लिए किसी धार्मिक स्थल पे बैठकर हरि उच्चारण सुनना होगा, तब जाकर आपको किसी जूनी में प्रवेश करने की इजाजत मिलेगी। इसलिए दंड तो भोगना ही होगा। इतने वचन कहकर भगवान हरि अंतर ध्यान हुए और प्राण पखेरु हुए। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हरि एवं सूक्ष्म प्राणी वार्तालाप अध्याय 9। जत करे मत फल पावे। यथात हरि बोले, हे भोले प्राणी, तूने पेड़ लगाए परंतु कांटों के, तो फिर फल की इच्छा क्यों? इसलिए प्राणी, जो तूने बोया वही काटेगा। जो तूने इस संसार में आकर अच्छे बुरे कर्म किए, जैसे जो अच्छा कर्म किया उसका फल भी तुझे प्राप्त हुआ, और जो बुरा कर्म किया उसका भी फल तूने इसी जीवन में रहकर ही भोग पान किया। केवल हरि को पाने की इच्छा तेरे मन में कभी नहीं आई, और यदि आई भी तो उसमें भी तेरा स्वार्थ छुपा था। इसलिए प्राणी, केवल मैं या तू, बाकी सब व्यर्थ, यही विधि का विधान है। इसलिए प्राणी को त्याग कर केवल मेरा ही गुणगान किया होता तो आखिरी समय जब तेरे शरीर ने जवाब दे दिया है, ना तो अब तेरी जुबान में वो स्वाद है कि तू सदुवाणी का उच्चारण कर सके, और ना ही तेरे मुख में दांत रहे कि जो उचित भोजन प्राप्त कर सके। अब तो तेरे हाथ पांव ने भी कार्य करना बंद कर दिया है। अब तू चारपाई पे पड़ा अपने गुनाहों के बंधन से मुक्त होना चाहता है, परंतु तू इस वक्त अपने शरीर का बोझ भी ढोने लायक नहीं है। अब तेरा कोई भी किया हुआ कर्म तेरे काम नहीं आ रहा है। हाँ, यदि तूने अपने लिए कोई स्थान बनाया होता तो आज तेरी ये दशा नहीं होती, क्योंकि तूने केवल स्थूल देह के लिए ही कर्म किया जो तेरे किसी काम नहीं आया। अब तेरी आत्मा अर्थात सूक्ष्म प्राणी अपना अपना स्थान ढूंढ रही है, लेकिन ना तो अब हरि है ना ही तेरा बल। कारण अब तो जैसे कर्मों में तू लिप्त था उसी प्रकार से
तेरे कर्म तेरे दुश्मन बन गए और तेरा अगला जन्म भी व्यर्थ हुआ है। हाँ, यदि अंतिम क्षण में भी अपने सारे कर्म को त्याग कर केवल मेरा ही सुमिरन किया होता तो तुझे देवलोक की प्राप्ति होती और इस जीवन से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाती। इसलिए प्राणी, जैसा कर्म किया वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। जत करे मत फल पावे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हरि एवं सूक्ष्म प्राणी वार्तालाप अध्याय 10। मैं बेबस हुआ प्राणी, ये हैं प्रकृति के गुणगान। यथात हरि बोले, हे निर्बल प्राणी, मुझे तुझ पे दया आ रही है, क्योंकि तूने मानव जन्म पाने के लिए हर पल मुझसे गुहार लगाई कि हे जगत के हरिनाथ, मैं मानव जन्म में तेरा कर्म समझकर सारे कर्म करूंगा, परंतु अंतःकरण में केवल हरि ही होंगे, तेरा ही सुमिरन चलेगा। लेकिन तूने इस संसार के सत्य को ना जाना और इस संसार के दुख सुख के सागर में उलझकर अपनी जीवन धारा को ऐसे मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर सारे मार्ग बंद होते हैं। इस भव सागर से निकलने का एक ही मार्ग है हरि शरण। परंतु मानुक, तू प्राकृतिक के गुणों के कारण बेबस हुआ है, जिसमें ऐसी तीव्र गति की कश्ती है जिसको रोक पाना असंभव है। जिस प्रकार से प्राणी तू प्रकृति के गुणों के कारण मोह माया में फंसा रहा, परंतु तेरी तृष्णा कभी समाप्त नहीं हुई, इसी प्रकार से प्राणी मैं भी प्रकृति के गुणों के कारण बेबस हूँ। जब तक मेरा प्रकाश तेरे शरीर में था, तब तक मैं तेरे अंदर विराजमान था। अब केवल तेरा ही तुझ में है, जो असहाय है, मजबूर है। जब तक मैं तेरे अंदर था, तब तक ही मैं इस जीवन मरण से तुझे मुक्त कर सकता था। इसलिए हे प्राणी, मैं प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ सकता। इतना कहकर हरि अंतर्ध्यान हुए। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हरि एवं सूक्ष्म प्राणी वार्तालाप 11वां अध्याय। हरि बने दया के पात्र, जब बहे नीर से नीर। यथात हरि श्री हरिनाथ हरे कृष्ण परम सत्य श्री नारायण भगवान मानो की ये दशा ना देख पाए। मानो ऐसा लग रहा था कि हरि आप इस धर्म संकट में फंसने लगे हैं। इतना तेज प्रकाश, कोमल हृदय, ऐसी दया भरी दृष्टि से मुझ प्राणी को निहार रहे हैं और मैं दोनों हाथ पसारे एक टक लगाए अपने प्रभु को देख रहा हूँ। और इस दया भरी दृष्टि को देखकर मेरा धीर बनने लगा है और अब तो मेरी व्याकुलता भी कुछ कम होती जा रही है। बस मेरा मन, मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरी आत्मा धीर बंधाए यही कामना कर रही है कि इसी प्रकार मेरे स्वामी मेरे समीप खड़े रहे और मैं अपने स्वामी को इसी तरह निहारता रहूं। मेरा सारा जीवन अगर प्रभु की भक्ति में व्यतीत होता तो आज मुझे अगला जन्म ना मिलता और मुझे हरि शरण ही प्राप्त होती।
मैं सारी उम्र ईश्वर को अपने से अलग समझता रहा, परंतु ईश्वर को मैंने खोजने के लिए क्या क्या रूप धारण किए। कभी जोगी बना, कभी सन्यासी बना और कभी तिलकधारी बनकर द्वारे द्वारे पर भिक्षा मांगने का ढोंग रचा था। कभी मंदिर की चौखाट और कभी गुरु के द्वारे जाकर गुहार लगाई, परंतु जब अंत समय आया तो हरि साक्षात्कार दर्शनार्थ हुए। प्रभु तो मेरे अंदर आत्मा के प्रकाश स्वरूप मेरे शरीर में ही विराजमान थे और उसी ईश्वर ने पूरे जीवन में पता नहीं कितनी बार मुझ पर दया करके क्षमादान दिया होगा, और आज मृत्यु के पश्चात भी मेरे जैसे पापी को दया की भीख दे रहे हैं। इसी प्रकार मेरे प्रभु हरि श्रीनाथ ने मुझ पे दया की दृष्टि डाल दी है और मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरी आंखों में निर्मल गंगा नीर देखकर प्रभु के नयन भर आए हैं और नीर से नीर बहने लगे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हरि एवं सूक्ष्म प्राणी वार्तालाप 12वां अध्याय। जब चुभन लागे सुई, जैसे सूल दिलन के पारंपार, यथात परम सत्य श्री नारायण की आंखों में नीर गंगा देखकर मुझे मेरे बुरे कर्म याद आने लगे और मैं अपने बुरे कर्मों को, जैसे बड़े स्वाद से मैंने मांसाहारी भोजन ग्रहण किया और मदिरा में अपने आप को डुबो के रखा, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, बैर भाव, प्रेम के नाम पर धोखाधड़ी, लूटपाट, किसी दूसरे प्राणी के मन और आत्मा दोनों को दुखाया, अपने बूढ़े माँ बाप से पहले भोजन किया और कभी हरि से जुड़ने की कोशिश नहीं की। यह काला चिट्ठा तो हरि के पास देखकर मेरा दिल मानो ऐसा लग रहा है जैसे सुई की जगह सूल चुभ रहे हैं। यह मेरे ही कर्म हैं जो सूल बनकर मेरे हृदय को तार तार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे एक गुनाह हजारों सूलों के बराबर मेरे दिल को चीरते जा रहे हैं, फिर भी ईश्वर मुझ पे दया कर रहे हैं। यदि मैंने गुरु शरण प्राप्त की होती तो मैं अपने जीवन में ही ईश्वर को पा लेता और धन्य हो जाता। मेरा जीवन काल और इस संसार के जीवन मृत्यु के जंजाल से छुटकारा मिल जाता और मुझ आत्मा को, जो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, वैकुंठ लोक में हरि की सेवा में रहित रहती। यथार्थ हरिनाथ के चरण कमल में मैंने अपने आप को अर्पण किया। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हरि एवं सूक्ष्म प्राणी वार्तालाप अध्याय 13। मैं कहाँ जाऊं बता दे एक बार, जब दया कर नीर पहुँचे हरिहरनाथ। यथात प्रभु के श्री चरणों में मैंने चरण पकड़कर हरि से ये गुहार लगाई और अपने नैनों की गंगा नीर से प्रभु के चरण पसारे और हरि से गुहार लगाते हुए ये कहा कि हे जग के परम दाता, आप ही पूरी पृथ्वी के मालिक हैं।
आप ही बताएं, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं? इस पूरे भूलोक में आपके चरणों की केवल धूल मिल जाए तब भी हमारा जीवन संवर जाएगा और इस प्रेत जूनी से छुटकारा मिल जाएगा। मुझे अपनी शरण में ले लो स्वामी, एक बार मुझे इस नर्क से बाहर निकालो। मैं 84 लाख जूनी में नहीं जाना चाहता। जब इतनी गुहार लगाई प्राणी ने, तब भगवान के मन में दया आ गई और हरि ने सूक्ष्म प्राणी को दोनों हाथों से उठाया और अपने स्पर्श से नीर पहुँचे और अपने गले से लगाते हुए कहा, हे प्राणी सुन, मैं प्रति एक प्राणी का जन्म और अन्य जूनी एक साथ लिख देता हूँ। केवल समझने की बात यह है कि प्राणी केवल मेरा ही सुमिरन करे और अपने सारे भाव अपने अंतःकरण से समाप्त कर दे। केवल मैं और तू, बाकी सब शून्य रह जाए। यही मार्गदर्शन है और इसी तरह आपकी बाकी जूनियां समाप्त हो जाएंगी। ये ही परम सत्य है और जो इस सत्य को जान लेता है वह इस आवागमन से मुक्त हो जाता है। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हरि एवं सूक्ष्म प्राणी वार्तालाप 14वां अध्याय। मैं धन्य हुआ चरण कमल कर भोग पान। यथात परम सत्य भगवान श्री कृष्ण हरि मुरारी मुरली मनोहर के इतने वचन सुनकर मैं धन्य हुआ हरि चरण भोग कर। ऐसे कमल चरण जैसे एक साथ कई चांदों की चांदनी, ठंडा शीतल दूधिया प्रकाश जैसे प्रातःकाल की ओस में भीगी हुई कमल फूल की कलियां। मानो ऐसा लग रहा है कि मैं केवल मात्र एक हवा की पंखड़ी के समान रखा फूल की कली हूँ और खिलने के लिए बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहा हूँ। केवल आनंद ही आनंद और कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे ये सारा भूमंडल भगवान हरि के इशारे पर चल रहा है और ये पृथ्वी जैसे कमल की फूल बंद कली के समान आकाश में तैर रही है और ये पृथ्वी तीनों लोक समेटे है। जैसे आकाश लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक ऐसे भव्य रूप को देखकर अपनी अपनी जगह पर थम गए हैं। भगवान हरि के रूप में इतना तेज प्रकाश निकल रहा है जिससे ये तीनों लोग एक छोटे से सितारे की तरह चमक रहे हैं। यथार्थ आज हरि प्रसन्न मुद्रा में लग रहे हैं और मुझ पे अपनी दया की दृष्टि डाल रहे हैं और मैं महाराज हरि नारायण से दया की बारंबार गुहार लगा रहा हूँ। हे हरि, मुझ पे दया करो, दया करो, दया करो। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हरि एवं सूक्ष्म प्राणी वार्तालाप 15वां अध्याय। दया कर हरि ने मानव जन्म दिया फिर एक बार। यथात सत्यनारायण भगवान श्री हरि कृष्ण कृपालु ने मुझ पे दया करके कहा कि हे मानव, तेरा हृदय, तेरा मन, तेरी आत्मा सब
मुझ में ही विलीन हो रही है। अब केवल मात्र मैं और आप हैं, और यही स्थिति प्रत्येक एक जीवात्मा में होनी चाहिए। जो मानुक अंत समय में सब कुछ त्याग करके केवल मेरा ही सुमिरन करता है, उसके जन्म जन्म के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। परंतु इस संसार में एक भ्रम बना रहता है कि इस संसार में या मेरे शरीर में हरि का बसेरा है या नहीं, और इसी मार्ग द्वारा प्राणी भटकता है। अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को अपनाने की कोशिश करता है कि मेरा इस संसार से दुखों का नाता टूट जाए, और इसी कारण वह हरि से बिछड़ जाता है। इस पूरे विश्व को चलाने वाले हरि ही हैं, और प्रति एक प्राणी में हरि का ही वास है। परंतु कई प्राणी तो यह सोचकर रह जाते हैं कि यदि ईश्वर प्रत्येक प्राणी के अंदर विराजमान है तो दुख क्यों आते हैं। अच्छा होता है या बुरा होता है, दोनों में ही प्राणी हरि को ही दोषी मानता है। परंतु ऐसा नहीं है। हे मानुक, यह केवल हमारे जन्मों जन्म के कर्मों का ही फल है। परंतु यदि भक्तों को दुख सताता है तो, और यदि भक्तों को दुख सताता है तो इसका मतलब आपके बुरे कर्मों से आपका नाता छूटने लगा है। इस रहस्य को जो जान लेता है वह सारे बुरे कर्मों को त्याग देता है। जब इतना वचन सुन हरि का तो मानुक ने कहा, हे जगन्नाथ हरि, ये बुरे कर्म क्या हैं और इस पाप कर्मों से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। इतना सुनकर हरि मुस्कुराकर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, हे मूर्ख प्राणी, इसी प्रकार से ही तो ये सृष्टि चल रही है। इसी में ही परम सत्य छुपा है, और पाप कर्म और बुरे कर्मों की एक सरल विद्या है कि हरि सुमरन में जो भी रुकावट आती है वह सारी की सारी निष्फल है। क्योंकि गीता ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों के कारण ही चल रही है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। यही 3 गुण प्राणी को मुझ तक पहुंचने नहीं देते, और यही पाप कर्म और बुरे कर्म का फल देते हैं। इसीलिए हरि सुमिरन में जो भी बाधा आए उसको हमेशा के लिए त्याग दो। इसलिए प्राणी, तुमने अंत समय में मेरा ही सुमिरन किया, अतः मैं आपसे अति प्रसन्न होकर आपको फिर से मानव जन्म देता हूँ। आपका जन्म एक ज्ञानी परिवार में होगा और आप ज्ञान बांटने में निपुण होंगे। अब मैं आपको रहस्य बतलाने जा रहा हूँ जो प्रत्येक प्राणी तक आप पहुँचा सकें कि मैं किस कार्य के लिए इस धरती पर आया हूँ। मेरा जन्म निष्फल तो नहीं हो जाएगा। जब जब भी मैं सोचूं, केवल जन्म जन्म तक अपने कार्य को ईश्वर की, प्रभु की भक्ति समझकर करूं, और शरीर में आत्मा का स्थान कहाँ है ये जान सकूं। क्योंकि केवल मृत्यु के पश्चात ही आत्मा के दर्शन संभव हैं, जिसको हम आत्माराम कहते हैं, जो कि शमशान घाट का पंडित ही दर्शन कराता है। इसीलिए
हमें आज से ही, परंतु इसी पल से ही अपने मन भावन गुरु जो संपूर्ण ज्ञान की दीक्षा दे सकें, आत्म साक्षात्कार की दीक्षा ले लेनी चाहिए। और जो प्राणी आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, उस प्राणी को मैं संपूर्ण रूप से दर्शन देता हूँ। ये ही परम सत्य है। प्रेम से बोलो जय हरि, जय कृष्ण, जय गुरुदेव। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हरि एवं सूक्ष्म प्राणी वार्तालाप 16वां अध्याय। फिर अंतर ध्यान हुए जगत के हरि श्रीनाथ। यथारूपम भगवान श्री हरि अंतिम क्षण यथारूपम ज्ञान गंगा बहाकर प्रत्येक प्राणी को मुक्ति का मार्ग बतलाकर अंतर ध्यान हुए। तो प्रेम से बोलो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय। इसी अनमोल वाणी के साथ यह अंतिम क्षण हरि दर्शन पुस्तक यहीं पे समाप्त होती है। मेरे गुरुदेव का ये प्रयास है कि इस अनमोल वाणी से आपका नाता जय गुरुदेव की कृपा से जन्म जन्म तक ईश्वर से जुड़ जाएगा और आप इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। जय गुरुदेव, जय श्री हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण